ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो यूरोजेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट है। यूरो जेनिटल जो सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उसकी ये एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो हमारे पास यूरो जेनिटल सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास किडनी है। किडनी के बाद यूरेटर बनेगा, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर होगा और उसके बाद जो यूरेथ्रा है वो होगा। ये हमारे पास होगा यूरिनरी सिस्टम के अंदर। और मेल के अंदर जो हमारे पास यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम है ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं और इनका जो हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं वो इकट्ठी होती हैं, लेकिन फ़ीमेल के अंदर ये सेपरेट होती हैं। तो मेल को हम सेपरेट पढ़ेंगे और फीमेल के जो है ना वो वेरिएशंस हैं उनको हम सेपरेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास जो है ना वो किडनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है उसमें होता क्या है कि अगर हम अर्ली एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो हमारे पास फर्स्ट वीक की डेवलपमेंट, उसके बाद सेकंड वीक की डेवलपमेंट और थर्ड वीक की जब डेवलपमेंट हो रही होगी तो उस वक्त गैस्ट्रुलेशन होगी। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि 2 लेयर जो एम्ब्रियो है वो 3 लेयर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। 3 लेयर जो बनती हैं उनमें एक एक्टोडर्म होती है, एक दरमियान में मीजोडर्म होती है और जो तीसरी होती है वो हमारे पास एंडोडर्म होती है। फर्दर एंडोडर्म अपने डेरिवेटिव देगी, एक्टोडर्म अपने देगी, एंडोडर्म अपने देगी और मीजोडर्म की फर्दर जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहला जो पार्ट होगा वो हमारे पास जो है ना वो पैरा एक्सियल मीजोडर्म होगी, उसके बाद इंटरमीडिएट मीजोडर्म होगी और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो मीजोडर्म आएगी वो हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म होगी, लेटरल प्लेट मीजोडर्म होगी। अब जो पैरा एक्सियल मीजोडर्म है वो सोमाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेटर मीजोडर्म वो अदर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है वो हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम बनाएगी। तो बेसिकली जो ओरिजिन है यूरोजेनिटल सिस्टम का वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से है और वो फर्दर मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। अब जो हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम में पहला जो पार्ट आएगा वो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम मेल और फीमेल के अंदर जो है ना वो यूजुअली ओरिजिन की सेम है, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो यूजुअली डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूरिनरी सिस्टम को लें तो जो यूरिनरी सिस्टम है उसको फर्दर हम 2 कैटेगरीज में या 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। पहली जो क्लास आएगी जिसमें जो है ना वो पार्ट्स होंगे कलेक्टिंग सिस्टम के, जहाँ पे यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। सबसे पहले जो है ना यूरिन एक्सक्रीट होगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको कहेंगे। उसके बाद यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, कलेक्ट होता है। वो जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ होता है वो बेसिकली कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर कलेक्ट होगा। तो ये 2 डिफरेंट सिस्टम जो है ना वो फर्दर यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट। अब जो हमारे पास यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम में जो पहली स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी वो है हमारे पास किडनी, जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है किडनी। किडनी जो है वो 3 जनरेशन्स में डेवलप होती है। इसकी 3 जनरेशन होती हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है उसको हम प्रोनेफ्रस कहते हैं और जो सेकंड जनरेशन है उसको हम मीजोनेफ्रस कहते हैं और जो थर्ड जनरेशन है उसको हम मेटानेफ्रस कहते हैं। तो जो प्रोनेफ्रस है ये बेसिकली जो है सर्वाइकल रीजन के अंदर होगा। ये प्रिमिटिव जो हमारे पास किडनीज हैं वो होंगी सर्वाइकल रीजन के अंदर होगा और मेटानेफ्रस जो है ये फर्दर जब प्रोनेफ्रस डीजनरेट होगा तो उसके बाद जो है वो मीजोनेफ्रस जो है ना वो डेवलप होगा। जब मीजोनेफ्रस जो है वो डीजनरेट होगा तो उसके बाद जो है ना वो मेटानेफ्रस डेवलप होगा। ये तीनों स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं होती। पहली जो है वो जब डिसअपियर होगी उस वक्त जो है ना वो दूसरी जो है अपीयर होना शुरू हो जाएगी। जब दूसरी डिसअपियर होगी तो तीसरी अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तीसरी जो हमारे पास मेटानेफ्रोस हैं ये प्रॉपर किडनी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। प्रॉपर जो किडनी होती है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास जो मीजोनेफ्रोस है ये इंटरम किडनी होती है, ये वक्ती तौर पे होती है और उसके बाद जो है ना ये भी उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोनेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस जो है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखने वाली हैं वो ये है कि ये 4th वीक के अंदर डेवलप होगा और ये सर्वाइकल रीजन के अंदर होगा। इसमें 7 से लेके 10 सेल्स का एक क्लस्टर होता है
और ये नॉन फंक्शनल होते हैं, और एंड ऑफ फोर्थ वीक के एंड पे ये टोटली डिसअपियर हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी मीजोनेफ्रस। ये हमारे पास पहला नंबर था, ये हमारे पास दूसरा नंबर है मीजोनेफ्रस, जो कि सेकंड स्टेज है, सेकंड जनरेशन ऑफ किडनी है। इसमें हो ये मीजोनेफ्रस की कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मेटानेफ्रस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटानेफ्रस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है एज ए किडनी काम करेंगी, और उसके बाद जो है वो डी जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। उनमें हमारे पास जो है ना वो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं और मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं। होता ये है कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है ना ये अपीयर होना शुरू होती हैं, और ये एट दी एंड यहाँ पे क्लोइका होता है, क्लोइका की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना ये आके अटैच हो जाती हैं दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पे, और इनसे जो है ना वो डिफरेंट डक्ट से कुछ जो ट्यूब्यूल्स हैं बायलेटरली दोनों साइड पे जो है ना ये ओरिजिनेट होती हैं। ऐसे जो दोनों साइड पे इसमें जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ओरिजिनेट होंगी। अब और इनकी जो ट्यूब्यूल्स के अलावा यहाँ पे एक जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगी, जिसको हम मीजोनेफ्रिक टिश्यू कहते हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। विद प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही होगी तो ये ऊपर से जो है ना ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी, और दोनों साइड पे ऊपर से डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी, और एट दी एंड जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं ये डिसअपियर हो जाएंगी, और मीजोनेफ्रिक जो डक्ट है वो परसिस्ट करेगी। डक्ट जो है वो बेसिकली ड्रेन कर रही होती है यूरिन, जो कि इंटरम किडनी बना रही है। जो मीजोनेफ्रिक जो सिस्टम है जो सारा यूरिन बना रही है उसको क्लोइका के अंदर जो है ना वो ड्रेन कर रही होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ना प्रोग्रेसिवली ऊपर से डिजनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जस्ट लाइक द बूमेन कैप्सूल, जहाँ पे आके ग्लोमेरुलाइक स्ट्रक्चर जो है वो आके अटैच होंगी, और यहाँ से यूरिन जो है वो फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स के अंदर डक्ट्स के अंदर जाना शुरू कर देगा, ट्यूब्यूल्स से कलेक्ट होके डक्ट्स के अंदर जाना शुरू कर देगा, फर्दर जो है ना वो क्लोइका में ड्रेन होगा। अब इन जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं इनके दो जो हैं वो रोल हैं। मेल के अंदर ये क्या होगा, मेल के अंदर ये जेनिटल स्ट्रक्चर बनाएंगी, जेनिटल स्ट्रक्चर्स फर्दर जाके डेवलप होंगी जेनिटल स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन फीमेल के अंदर ये टोटली रिग्रेस होंगी, ये टोटली डिसअपियर हो जाएंगे। जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं ये भी फर्दर रिग्रेस होंगी, लेकिन मेल के अंदर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं वो फर्दर जेनिटल स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। अब हमारे पास डेवलपमेंट है फर्दर मेटानेफ्रस की। अब कैसे जो हमारे पास मीजोनेफ्रस है वो मेटानेफ्रस बनाता है, होता ये है कि जैसा कि हमने ऊपर ड्रा किया कि ये हमारे पास क्लोइका है, और ये दोनों साइड पे हमारे पास जो है ना वो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स थी, राइट और लेफ्ट साइड पे मीजोनेफ्रिक डक्ट्स थी। अब होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट और लेफ्ट साइड पे जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी वो डिसअपियर होना शुरू हो गई, ऊपर से जो है ये डिसअपियर होना शुरू हुई और नीचे तक डिसअपियर होता शुरू हो गई। एट द एंड ऑफ देयर डिसअपियरेंस फर्दर क्या होता है कि जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है, मीजोनेफ्रिक डक्ट की लोअर साइड पे जो है ना एक अलहदा इलांगेशन जो है ना वो अपीयर होती है दोनों साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर जो है ना एक अलहदा जो ट्यूब है डक्ट जो है वो अपीयर होना शुरू होती है। इस ट्यूब को हम कहते हैं कि हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड है। मीजोनेफ्रिक डक्ट के लोअर एंड के ऊपर से एक जो है वो हमारे पास डक्ट या बर्ड अपीयर होना शुरू होता है, वो फर्दर ग्रो करता है और वो पेनिट्रेट करता है मीजोनेफ्रिक टिश्यू को। जब मीजोनेफ्रिक टिश्यू को पेनिट्रेट करता है तो इस बर्ड के ऊपर जो है ना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो दोनों साइड पे अपीयर होना शुरू हो जाती है। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है और जो यूरिटेरिक बर्ड है, इन दोनों चीज़ों को हम कहेंगे कि ये हमारे पास मेटानेफ्रस है। अब ये जो मेटानेफ्रस है इसमें जो यूरिटेरिक बर्ड और जो मीजोनेफ्रिक टिश्यूज हैं ये फर्दर डेवलप होंगे प्रॉपर किडनी के अंदर। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया कि जो मेटानेफ्रस है ये फर्दर दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड है और दूसरा हमारे पास जो ये येलो वाली स्ट्रक्चर है ये है जिसको हम मेटानेफ्रिक टिश्यू कहेंगे, मेटानेफ्रिक टिश्यू। अब जो यूरिटेरिक सिस्टम है, यूरिटेरिक जो सिस्टम बर्ड है ये हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम बनाएगा
और जो हमारे पास मेटानेफ्रिक टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे। ओके जी, जो तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो जो हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम है इसके अंदर जो डेवलपमेंट है ईच ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम वो डिस्कस हो रही है। इसके अलावा जेनिटल सिस्टम बोथ सेक्सेस के वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा डिफरेंट जो कंजेंटल एनोमैलीज हैं बोथ सिस्टम की उनको ब्रीफली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो फंक्शनलिटी यूरोजेनिटल जो सिस्टम है वो एक डुअल टर्म जो यूज़ हो रही है उसमें यूरो सिस्टम है जो कि यूरिनरी सिस्टम है जिसके अंदर किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं। इसके अलावा जो जेनिटल पार्ट है, जेनिटल पार्ट के अंदर जेनिटालिया के जो सिस्टम है बोथ सेक्सेस के अंदर वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और क्लोज एनाटॉमिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल रिलेशन होता है इन दोनों सिस्टम का, इस वजह से इन दोनों को सेम चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करना इजी होता है। तो यूरोजेनिटल सिस्टम है वो बेसिकली इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये हमारे पास जो है ना वो गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 लेयर एम्ब्रियो बनता है। 3 लेयर एम्ब्रियो में हमारे पास 2-3 लेयर्स आएंगी। एक हमारे पास एक्टोडर्म आएगी, दूसरी हमारे पास जो है ना वो मेसोडर्म आएगी और तीसरी हमारे पास आएगी एंडोडर्म। अब जो मेसोडर्म है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक हमारे पास पैरा एक्सियल मेसोडर्म होगी, दूसरी हमारे पास जो है ना वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लास्ट में हमारे पास आएगी वो होगी लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये 3 मेसोडर्म है, लेकिन जो हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनता है। यूरोजेनिटल जो सिस्टम है वो अब फर्दर होता ये है कि जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है वो यूरोजेनिटल रिज के अंदर कन्वर्ट होती है। वो बेसिकली जो यूरोजेनिटल रिज है ये एक लॉन्गिट्यूडनल इलांगेशन है अलॉन्ग द डॉर्सल बॉडी वाल। ये पोस्टीरियर बॉडी वाल के ऊपर एक इलांगेटेड जो रिज है ये बाइलेटरल दोनों साइड पे जो ना ये प्रेजेंट होगी और इस रिज से यूरोजेनिटल रिज से फर्दर जो है वो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड बनेगा जिसको हम प्राइमोडियल यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। अब ये जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास किडनी और यूरेटर है, उनके बाद हम लोग जो है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो किडनी है और जो यूरेटर है ये बेसिकली 3 जनरेशन्स के अंदर जो है इसकी 3 जनरेशन होती हैं। जैसा कि हमने पहले जो है वो अपनी दूसरी मैनुअल जो लेक्चर था उसमें देख लिया कि हमारे पास जो किडनी है उसकी 3 जनरेशन होती हैं। अब जो डेवलपिंग किडनी है वो 3 सेट्स ऑफ जनरेशन से पास करेगी। एक हमारे पास प्रोनेफ्रस होगा जो कि नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है, दूसरी हमारे पास मेसोनेफ्रस होगा जो कि फंक्शनल है ब्रीफली, और लास्ट में हमारे पास मेटानेफ्रस होगा जो कि परमानेंट किडनी के अंदर कन्वर्ट होगी। जो प्रोनेफ्रस है वो 7 से 10 सेल्स का क्लस्टर है, इनको हम प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन दी नेक रीजन, ये सर्वाइकल रीजन के अंदर होगा और अर्ली इन द वीक 4 के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो प्रोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ओपन होती हैं इन दी प्रोनेफ्रिक डक्ट्स, और प्रोनेफ्रिक डक्ट्स जो है वो काउडली ओपन होती हैं इनटू द क्लोएका। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये लास्ट में हमारे पास क्लोएका है और ये ऊपर हमारे पास जो है ना वो प्रोनेफ्रस है। प्रोनेफ्रस की जो है ना इस तरह ट्यूब्यूल्स होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स भी दरमियान में प्रेजेंट हो सकते हैं और इस तरह की जो ट्यूब्यूल्स हैं ये हमारे पास जो है ना ये डक्ट होगी और ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं दोनों साइड पे ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स होंगी, ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये एट दी एंड यहाँ पे क्लोएका होता है, ये क्लोएका के अंदर ओपन होते हैं। जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द वीक 4। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये वीक 4 के ऊपर जो है ना वो डिजनरेट हो जाएंगी, लेकिन जो प्रोनेफ्रिक डक्ट्स हैं वो परसिस्ट करती हैं एज ए मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दोनों साइड के ऊपर ये डिसअपीयर हो जाएंगी और फर्दर जो है वो मेसोनेफ्रिक जो इसकी डक्ट हैं वो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल डक्ट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इन डक्ट्स को हम प्रोनेफ्रिक डक्ट की बजाय हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोएका है। क्लोएका के ऊपर जो है ना वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर जो वो ड्रेन हो रही है हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट। अब ये मेसोनेफ्रस बन गया, मेसोनेफ्रिक डक्ट बन गई हैं। इन दिस नेक्स्ट जो है जब मेसोनेफ्रिक डक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन का हम मेसोनेफ्रिक, उस स्ट्रक्चर का हम मेसोनेफ्रस कहेंगे। इस स्टेज के अंदर जो डिफरेंशियल मेसोडर्म कॉर्डल टू द प्रोनेफ्रस होती है, जो प्रोनेफ्रस होता है स्टार्ट में, प्रोनेफ्रस की जो काउडल वाली रीजन पे मेसोडर्म होगी वो डिफरेंशिएट होगी और उधर से मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बनेगी जो ड्रेन्ड बाइलेटरली इनटू द मेसोनेफ्रिक डक्ट। वो यहाँ पे जो है ना वो ट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगी और दोनों साइड पे, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये ड्रेन होंगी मेसोनेफ्रिक डक्ट के अंदर। ये हमारे पास जो है ना वो डक्ट है, ये डक्ट है और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये फर्दर डेवलप होकर मेसोनेफ्रिक डक्ट के अंदर ड्रेन होंगी।
और वो जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं वो दोनों साइड पे क्लोएका के अंदर आके ड्रेन हो जाएंगे। जो मीजोनेफ्रस है वो एट दी लेट इन द वीक 4 के अंदर अपीयर होता है और इट इज़ फंक्शनल फॉर अराउंड 4 वीक्स, ये 4 वीक तक फंक्शन रहता है एंड देन मोस्ट ऑफ इट रिग्रेसेस बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो जाता है तो मोस्ट ऑफ इट जो मीजोनेफ्रिक सिस्टम है ये हमारे पास रिग्रेस हो जाता है। जब ये रिग्रेस होगा तो उसके बाद जो है ना वो मेटानेफ्रस अपीयर होना शुरू हो जाएगा। मेटानेफ्रस बिगिंस टू डेवलप बाय द वीक 5, ये 5वें वीक के अंदर जो है ना डेवलप होना शुरू होता है सैक्रल रीजन के अंदर और इट इज़ फंक्शनल नियरली एट 10th वीक, ये 10th वीक के ऊपर जाके फंक्शनल हो जाएगा। और मेटानेफ्रस जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से एक बड निकलेगा दोनों साइड पे और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना एक हमारे पास मीजोनेफ्रिक टिश्यू होता है, उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा तो इसके ऊपर एक कैप बन जाएगी। ये दोनों साइड पे ऊपर बड के ऊपर एक कैप बनेगी, ये हमारे पास जो है ना वो बड है और उसके साथ ये हमारे पास जो है ना वो कैप है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगी तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को हम मेटानेफ्रस कहेंगे। तो ये 5वें वीक के अंदर डेवलप होना शुरू होता है सैक्रल रीजन के अंदर और 10th वीक के अंदर जो है प्रॉपर फंक्शनिंग इसकी फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब होता ये है कि जो मेटानेफ्रस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो हमारे पास है यूरिटेरिक बड और एक आउट ग्रोथ होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट से और ये फर्दर कलेक्टिंग सिस्टम बनाएगा। कलेक्टिंग सिस्टम में जो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूरेटर्स हैं, इसके अलावा रीनल पेल्विस है। इनिशियली ये बनेगा, इनिशियली यूरिटेरिक बड जो है वो पेनिट्रेट करता है मेटानेफ्रिक कैप को और अंडरगो ए रिपीटेटिव ब्रांचिंग एंड फर्दर डेवलप्स गिव राइज टू मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट तक जो सिस्टम है वो यूरिटेरिक बड से बनता है। हमारे पास ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास यूरिटेरिक बड होगा, यूरिटेरिक बड जो है वो फर्दर ब्रांच होगा। इसकी अगर दो ब्रांचेस अगर हम करें तो ये हमारे पास जो है ना वो मेजर कैलिसिस होंगे और अगर उनको हम फर्दर जो है ना वो ब्रांचेस में डिवाइड करें तो वो हमारे पास जो है ना वो माइनर कैलिसिस होंगे। ये फर्दर हमारे पास जो है ना वो माइनर कैलिसिस होंगे, ये माइनर कैलिसिस होंगे और ये फर्दर जो है ना ये हमारे पास मेजर कैलिसिस होंगे और ये फर्दर जो है ना आगे जाके फर्दर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यूरिटेरिक बड जो है वो यूरेटर बनाता है, रीनल पेल्विस और इसके अलावा मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट मेटानेफ्रस का है वो है मेटानेफ्रोजेनिक कैप। ये एक मैस होता है मेटानेफ्रिक मेसोडर्म का और ये बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। जो मेटानेफ्रिक कैप है, नेफ्रोजेनिक कैप है, डिफ्रेंशिएट होती है स्मॉल मेटानेफ्रिक वेजिकल्स के अंदर। वो फर्दर जो है फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दो डक्ट्स देखें, यहाँ से यूरिटेरिक बड जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है और ये कैप है, कैप जो है वो फर्दर वेजिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगी। इसके अंदर स्मॉल माया जो वेजिकल्स हैं वो मेटानेफ्रिक वेजिकल्स हैं वो अपीयर होना शुरू होगी और विच लेटर इलांगेट टू फॉर्म एस शेप्ड मेटानेफ्रोजेनिक ट्यूब्यूल्स। वो एस शेप्ड मेटानेफ्रोजेनिक ट्यूब्यूल्स जो है ना उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, एस शेप्ड मेटानेफ्रिक जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज ट्यूब्यूल डेवलप इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर और इसके अलावा बूमेन कैप्सूल के अंदर कन्वर्ट होंगी। और जो हमारे पास बूमन कैप्सूल है उसके अंदर जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है वो इन्वेजिनेट करेगा, उसको हम जो है ना वो ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं वो हमारे पास कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं और इसके अलावा हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन देख सकते हैं, एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि वेंट्रल व्यू है एक एम्ब्रियो का ड्यूरिंग दी वीक 5 और इसमें जो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो सेट्स हैं आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो हमारे पास प्रिमिटिव सेट था उसमें आप प्रोनेफ्रस, इतनी स्ट्रक्चर को आप प्रोनेफ्रस कहेंगे, इसमें प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं। ये वाली जो रेड वाली स्ट्रक्चर है ये हमारे पास प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं और ये जो ग्रीन कलर के अंदर है ये हमारे पास होगी प्रोनेफ्रिक डक्ट और ये जो है ना ये 4th वीक के एंड के ऊपर ये रिग्रेस हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ओरिजिनेट होती है वो है मीजोनेफ्रस के अंदर भी मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये हमारे पास जो है ना ये मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं और इसके अलावा जो है ना इसके एक जिसके अंदर ये ड्रेन हो रही होंगी वो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट होगी। तो उसके बाद लास्ट में ये जो दोनों डक्ट्स हैं ये ड्रेन हो रही हैं क्लोएका के अंदर। क्लोएका के
थोड़ा सा अगर ऊपर अगर आप देखें तो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से जो है दो बर्ड्स जो है ना वो ओरिजिनेट होते हैं। दो बर्ड जो ओरिजिनेट होते हैं राइट और लेफ़्ट साइड में, उन दोनों बर्ड्स को कहते हैं कि ये हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड्स हैं। वो बेसिकली इन्वेजिनेट करते हैं और वो मेटानेफ्रोजेनिक जो मीज़ोडर्म है उसको इन्वेजिनेट करेंगे और फर्दर जो है ना वो प्रॉपर किडनी के अंदर कन्वर्ट होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम जो है ना वो मेटानेफ्रस कहते हैं। उसके बाद ये जो सारी स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर के अंदर ड्रेन हो रही हैं उसको हम क्लोएका कहते हैं। और नेक्स्ट वे हैव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू नेफ्रॉन। और तो नेफ्रॉन जो है ये इज़ फॉर्म्ड अनटिल द बर्थ, तो बर्थ तक जो है ना ये बन चुका होता है और अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पर किडनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और यूरिन प्रोडक्शन जो है वो 10th वीक ऑफ गेस्टेशन में स्टार्ट हो जाती है। बर्थ के ऊपर किडनी की जो सरफेस है वो लोबुलेटेड होती है और इस लोबुलेशन डिसअपीयर ड्यूरिंग द इन्फेंसी और बिकम्स अ स्मूथ। किडनी जो है वो एक पेल्विक ऑर्गन है एट द फर्स्ट, जो है ना ये S1 और S2 के लेवल पे होगी और उसके बाद जो है ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इन दिस रीजन इट असेंड्स, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी इट ऑन द पोस्टीरियर बॉडी वॉल टू रीच द अडल्ट पोजीशन, जिसमें T12 से लेके L3 है। जो हमारे पास किडनी है यूजुअली एम्ब्रियोलिक फीटल पीरियड के अंदर इसका जो लेवल होता है वो S1 से लेके S2 तक होता है, यहाँ पे किडनी पड़ी होती है। जब ये फर्दर ग्रो करता है तो अडल्ट की जो पोजीशन है किडनी की वहाँ पे आ जाएगा। तो अडल्ट की जो पोजीशन है वो T12 से लेके L3 तक है, T12 से L3 तक अडल्ट की पोजीशन है। किडनी जो है वो रोटेट करती है मीडियली 90 डिग्री एंड दस द हाइलम ऑफ द अडल्ट फेसिस मीडियली। किडनी जो है वो फर्दर रोटेट करेगी और उसका इनिशियली ये जो वेंट्रल पोजीशन होगी किडनी की वो फर्दर जो है वो लेटरल हो जाएगी और जो उसका हाइलम होगा वो फेस करेगा अडल्ट की मीडियल साइड के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्टा है तो और इनिशियली ये फ्रंट के ऊपर प्रेजेंट थी लेकिन फिर उसने रोटेट किया और किडनी जो है उसने अपना जो उसका हाइलम है उसने फेस कर लिया फर्दर, क्योंकि किडनी जो है वो पेल्विक रीजन से अडल्ट के लंबर रीजन तक जो है वो मूव कर रही होती है, इसलिए किडनी की जो ट्रैवलिंग है उसकी वजह से इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो वेरी करती है। फर्स्टली जो पेल्विक ब्रांच ऑफ एओर्टा जो है वो इसे सप्लाई कर रही होगी और इसके अलावा जो जब ये असेंड करेगी तो न्यू ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा इसको सप्लाई करेंगी और जो हमारे पास ब्रांचेस हैं पेल्विक रीजन वाली वो यूजुअली डीजनरेट हो जाएंगी। और लेटर लाइफ के अंदर जो हमारे पास L2 लेवल के ऊपर रीनल आर्टरीज जो हैं वो इसको परमानेंटली सप्लाई करेंगी। और अगर हमारे पास जो प्राइमरी या प्रिमिटिव आर्टरी परसिस्ट करेंगी तो उसकी वजह से हमारे पास एसेसरी या सुपर न्यूमरी रीनल आर्टरीज जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अडल्ट पोजीशन जो है वो L2 लेवल पे होगी और जो हमारे पास प्राइमरी या प्राइमोडियल या अर्ली एम्ब्रियो या इन्फेंट लाइफ के अंदर जो हमारे पास अर्ली जो फीटल लाइफ के अंदर यूजुअली जो आर्टरीज यहाँ पे इसको सप्लाई कर रही हैं वो हमारे पास पेल्विक ब्रांचेस ऑफ एओर्टा है और इसके अलावा न्यू ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा भी इसको सप्लाई करेंगे ड्यूरिंग इट्स असेंड, या ये ऊपर मूव कर रही होगी पेल्विक रीजन से लंबर रीजन के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि कॉमन अबनॉर्मैलिटीज़ हैं किडनी की। कॉमन अबनॉर्मैलिटीज़ के अंदर एक आती है रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस में फेलियर ऑफ द यूरिटेरिक बर्ड टू डेवलप, इसमें यूरिटेरिक बर्ड जो है वो डेवलप नहीं होता। इट मे बी यूनिलेटरल होगा, कॉमन इन द मेल एंड एसिम्प्टोमेटिक, और इसके अलावा बाइलेटरल भी हो सकता है जो कि लेस कॉमन है, उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस होगी और इन्फेंट शॉर्टली डाई। उसके बाद हमारे पास एक्टोपिक किडनी होगी। एक्टोपिक किडनी आर एन अबनॉर्मल पोजीशन of the one or the both kidneys, or for instance failure of the one or the both kidney to ascend and still remain in the pelvis। तो किडनी जब ऊपर असेंड कर रही होती हैं तो वो असेंडिंग का फेलियर होने की वजह से किडनी जो है वो पेल्विस के अंदर रहेगी, इसको हम पेल्विक किडनी कहेंगे। इन सम कंडीशंस बोथ द पेल्विक किडनीज गेट क्लोजर टू ईच अदर एंड फ्यूज, और एक पैन केक किडनी की शक्ल जो है ना वो बन जाएगी। दोनों किडनीज आपस में फ्यूज हो जाएंगी और पैन केक लाइक किडनी जो है वो बन जाएगी। उसके अलावा हमारे पास थर्ड कंडीशन आते हैं हॉर्शू किडनी, फ्यूजन ऑफ द किडनीज बाय द लोअर पोल इन द मिड लाइन। तो किडनी के जो दोनों पोल्स हैं लोअर वाले वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक हॉर्शू शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ना वो अपीयर होगी, ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो अपीयर हो जाएगी। और जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है क्योंकि जब ये असेंड कर रही होती है तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सिलिक आर्टरी जो है ना वो उधर जो है ना इसमें इसके रास्ते में आएंगे। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जब हॉर्शू किडनी असेंड करेगी तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ना इसको इसकी असेंडिंग को ब्लॉक कर देगी और मेसेंटेरिक ट्रैप एंड द प्रिवेंट द फ्यूज्ड किडनी टू असेंड। Therefore the kidney is arrested at the level of the inferior lumbar जो वर्टिब्राज हैं वहाँ पे जो है ना वो रहेगी, उसके ऊपर जो है ना वो असेंड नहीं करेगी।
नेक्स्ट कंडीशन आती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है ना हेरिडिटरी डिजीज़ है और बेसिकली इसमें फेलियर ऑफ फ्यूजन बिटवीन दी कन्वोलेटेड एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम है, कलेक्टिंग सिस्टम बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा होता है हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड से, और जो हमारे पास कन्वोलेटेड पार्ट है, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं, ये सारी ओरिजिनेट हो रही होती हैं मेटानेफ्रिक नेफ्रोजेनिक जो एरियाज़ हैं वहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। तो इन दोनों पार्ट्स का आपस में जो है ना वो फ्यूजन का फेलियर होगा, उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी, और इन दिस केस किडनी जो है वो लार्ज होंगी और इसमें 100 से ज़्यादा जो है ना वो अफेक्टिंग किडनी के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगी। इन्फेंट जो हैं कैन नॉट सर्वाइव अनलेस डायलिसिस, और किडनी जो ट्रांसप्लांटेशन है इज़ प्रेफर्ड। उसके बाद रीनल हाइपोजेनेसिस है, इज़ ए कंजेनिटल स्मॉल किडनी विद नॉर्मल मार्फोलॉजिकल एंड द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ नेफ्रॉन, यूजुअली यूनिलेटरल होती है। इसके अलावा बाइफ्लू यूरेटर होता है, इज़ ए पार्शियल स्प्लिटिंग ऑफ द यूरिटेरिक बर्ड। जो यूरिटेरिक बर्ड स्टार्ट में हमारे पास बना उसकी जो है ना वो पार्शियल जो है ना वो स्प्लिटिंग होगी, यानी कि एक बार जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसकी वजह से बाइफ्ड जो यूरेटर है वो बन जाएगा। यूरेटर जो है वो मे फ्यूज़ इन दी लोअर थर्ड बिफोर ओपनिंग इनटू द ब्लैडर, और वो जो यूरेटर की स्प्लिटिंग हुई है वो लोअर जो थर्ड है वहाँ पे ब्लैडर में एंटर होने से पहले आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। यूजुअली इट इज़ सीन इन दी डबल किडनी, ये डबल किडनी के अंदर देखा जाता है। उसके बाद डबल यूरेटर आएगा। डबल यूरेटर इज़ ड्यू टू द कंप्लीट डिवीजन ऑफ द यूरिटेरिक बर्ड। जो कंप्लीट हमारे पास यूरिटेरिक जो बर्ड बना है उसकी कंप्लीट जो है वो डिवीजन हो चुकी होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द डबल किडनी। उसके बाद हमारे पास एक्टोपिक यूरेटर आएगा, इज़ काज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द टू यूरिटेरिक बर्ड। इसमें दो यूरिटेरिक जो बर्ड्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। वन बर्ड हैज़ ए नॉर्मल पोजीशन, एक बर्ड की नॉर्मल पोजीशन होती है, वाइल द अदर में एंटर दी ए ब्लैडर नेक, और दूसरा जो है ना ब्लैडर नेक में एंटर हो सकता है। वेजाइना, यूरेथ्रा और एपिडिडाइमल रीजन के अंदर उसकी जो है ना वो पेनिट्रेशन हो सकती है। इसके अलावा असेसरी और सुपरन्यूमरी रीनल आर्टरीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया कि अगर जो पेल्विक ब्रांचेस ऑफ एओर्टा या न्यू ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आर्टरी परसिस्ट करेंगी तो इसकी वजह से असेसरी और सुपरन्यूमरी रीनल आर्टरीज जो है वो परसिस्ट करेंगी। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो डबल यूरेटर है। डबल यूरेटर में यूरिटेरिक बर्ड जो है कम्प्लीटली जो है ना वो स्प्लिट हो गया था, इसलिए एक किडनी के अंदर जो है ना वो दो यूरेटर जो है ना वो वहाँ से डेवलप हुए और वो सब टोटली सेपरेट है, और ये फर्दर जो है ना ये ब्लैडर के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा वजाइना में भी जा सकते हैं और एपिडिडाइमल रीजन के अंदर भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है बाइफ्लू यूरेटर। बाइफ्लू यूरेटर में क्या होता है कि जो ब्लैडर वाला एरिया है वहाँ पे सिंगल यूरेटर होगा, और जो ऊपर वाला इसका पार्ट है जहाँ से ये किडनी के अंदर एंटर हो रहा है वहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें पार्शियल स्प्लिटिंग ऑफ यूरिटेरिक बर्ड होती है। यूरिटेरिक बर्ड जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता, वो पार्शली सेपरेट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास किडनी है वो हार्शू किडनी है। इसमें होता ये है कि जो हमारे पास किडनी के लोअर जो पोल हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूजन की वजह से जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वहाँ पे जाके इसकी जो असेंडिंग है वो स्टॉप हो जाती है।